कुछ पल लगा दर्शित को समझने में, और जब उसकी समझ में आया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस बार डर से नहीं बल्कि रोमांच से। टूटी छत, तो क्या इस समय वो उसी जगह पर खड़ी है जहां कभी चैतन्य देव शर्मा ने वो फसादी तस्वीर बनाया था। यकीन नहीं हो रहा कि इस वीरान गांव में, आबादी से इतनी दूर, इस कबाड़ खंडहर में उनके हाथों रहस्य का एक सिरा लग भी चुका था। तुम कमाल हो, दर्शित के मुंह से कबीर के लिए निकला, मगर कबीर से अब वहां खड़ा रहना सहन नहीं हुआ। वो जल्दी से वापस सीढ़ियों पर लपका। मुझे यकीन है इस इमारत का ये दूसरा माला बाद में बनाया गया, पहले बस नीचे का फ्लोर ही रहा होगा, कबीर बोला और सीढ़ियां उतरता हुआ रुक गया। ज्यों ही उसकी नजर नीचे पड़ी, एक पल को फिर उसे वो साया नजर आया, वहीं खड़ा हुआ जहां पहले भी कबीर ने उसे देखा था। कबीर फिर सोचने लगा कि क्या वो हकीकत है या उसकी नजरों का धोखा, और वो साया गायब हो गया। कबीर, चलो ना, क्या हुआ? दर्शित ने कहा, जो उसके पीछे ही था। शायद वो उस साये को नहीं देख पा रहा था, या फिर कबीर के मन में एक अजीब सा ख्याल आया, जैसे वो साया बस उसे ही देख रहा हो, बस उसी के लिए हो। वो दोनों नीचे पहुंचे। अब वो निचले माले के शयन कक्ष में थे। कबीर ने ऊपर देखा। यहीं ऊपर वो छत टूटी हुई है। कबीर बोला, यहाँ नहीं, थोड़ा और पीछे जाओ। दर्शित बोला, और कबीर ने पीछे मुड़ कर देखा। उसे एहसास था कि वहां एक दीवार है। उसने उस पर रोशनी की। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों के ही चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो उन्हें गड़ा खजाना मिल गया हो। उस तस्वीर में पक्का यही दीवार है। इसी से लगकर वो स्त्री की आकृति रो रही है। इस दीवार की बनावट, इसके ऊपरी हिस्से में बना वो झरोखा, सब तो बिल्कुल वही है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, जैसे वो उस तस्वीर में पहुंच चुके हो। अब तो पक्का है कि वो पेंटिंग सब्जेक्ट को देखकर ही बनाई गई होगी। कबीर बोला, हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था। बोलकर दर्शित ने उस दीवार की दूसरी तरफ वाली दीवार पर देखा। वो पास गया। यहाँ बहुत से कैंडल स्टैंड भी है, और वो देखो, वहां पहले लैंप जलाई जाती थी। यहीं खड़े होकर चैतन्य देव शर्मा ने उस पेंटिंग को बनाया होगा। दर्शित वहां खड़ा हुआ और सामने उसी दीवार को देखता हुआ बोला, वो चित्र बनाने की बिल्कुल आदर्श स्थिति थी। कुछ देर तक तो वो इसी में खुश होते रहे कि उनके हाथ कितनी बड़े बटेर लग गई थी। मगर कबीर, हमने ये पता तो लगा लिया, मगर अब क्या? इससे क्या हासिल होगा? हाँ, चैतन्य देव शर्मा कभी इस गेस्ट हाउस में आए थे, यहाँ रुके थे और वो पेंटिंग भी बनाई थी, तो इससे अभी की समस्या से क्या लेना देना? दर्शित बोला, और कबीर सोचने लगा, हाँ, ये भी सही है, शायद हमें और तलाशी लेनी चाहिए इस जगह की। वो बोला, अभी अभी उनके हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी थी तो दर्शित से मना करते नहीं बना, मगर उसे अब इस जगह पर और ज्यादा रुकना फिजूल लग रहा था। कबीर ढूंढता रहा और ढूंढते हुए उस शयन कक्ष से लगे कमरे में पहुंचा। वो गुस्सल था। वो इतना बड़ा था जितना आजकल के घरों में कमरे हुआ करते हैं। दर्शित अब भी बाहर ही रुका हुआ था। कबीर हर तरफ देखता रहा और तभी उसे अपने दाहिनी ओर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसका दिल जोर से धड़का और वो झटके से मुड़ा, मगर वो कुछ नहीं, बस एक तड़का हुआ धुंधला गया शीशा था। कबीर ने राहत की सांस ली, मगर वो फिर उछल पड़ा जब उसे एहसास हुआ कि उस शीशे में वो नहीं, कोई और ही है। उसका दिल फिर हथौड़े की तरह बजने लगा। आखिर ये क्या माजरा है? वो उस शीशे के करीब भी जा रहा था और उससे डर भी रहा था, मगर वो जब उसके बिल्कुल सामने पहुंच गया तो उसने देखा वो सांसें रोक देने वाला नजारा। उस शीशे में से एक बिल्कुल ही अनजान चेहरा उसकी तरफ देख रहा था। कबीर ने जब अपने चेहरे पर हाथ फेरा तो वो अजनबी शक्ल मुस्कुराई। उसके मांग निकले बिल्कुल काले बाल थे, चेहरे पर पतली मूछें, दाढ़ी सफा चट और चेहरा नुकीला दमकता हुआ सा था। वो अच्छा लग रहा था, मगर जरा ओल्ड फैशन था। और तभी कबीर की चेतना को एक जोरदार झटका लगा। चैतन्य देव शर्मा, वो बोला।
वो शक्ल भी मुस्कुराई। हाँ, वो चैतन्य देव शर्मा ही था। उधर दर्शित बाहर ही खड़ा था जब अंदर से उसे कुछ गिरने की आवाज आई। वो डर गया और जल्दी से अंदर को आया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ गए। कबीर फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। दर्शित भागकर उसके पास पहुंचा। बस ऐसी ही किसी अनहोनी से डर रहा था वो। कबीर, कबीर उठो, क्या हुआ तुम्हें? उसने जल्दी जल्दी उसका चेहरा थपथपाया। कबीर, कबीर उठो ना, आंखें खोलो, वो घबरा कर बोला। तभी कहीं बाहर जोर की बिजली चमकी, बादलों की भी गड़गड़ाहट सुनाई दी। मौसम भी तो खराब हो रहा था, क्या करे वो। और तभी कबीर ने आंखें खोल दी। उसने हर तरफ देखा। वो उसी बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। वो सर मलता हुआ उठ बैठा और तभी उसकी चेतना को जोरदार झटका सा लगा। वो तो उस गंदे अंधेरे उजाड़ से गुसल में था ना। मगर अभी उसने हर तरफ देखा। अब उस बाथरूम में पीली रोशनी भरी हुई थी। कई जगह दीवार से लगे स्टैंड में लैंप लगे हुए थे। बाथरूम में एक चबूतरा सा बना हुआ था जहां खुशबूदार साबुन, तेल और इत्र रखा हुआ था। नर्म कपड़ों से बना तौलिया भी। वहीं कुछ मोमबत्तियां भी रखी हुई टिमटिमा रही थी। वो बाथरूम अब बिल्कुल साफ सुथरा नया सा लग रहा था। वो काफी बड़ा था और खिड़कियों पर फूलों के प्रिंट वाले पर्दे भी लगे हुए थे। कबीर चकरा गया कि ये सब क्या हो रहा था। उसने बाथरूम से बाहर कदम रखा और दर्शित को ढूंढने लगा। मगर अब कहाँ रखा था दर्शित? उसने हर तरफ देखा। वो खंडहर जाने कहाँ गायब हो चुका था। अब वो एक शानदार सा कमरा था। एक कोने में मसहरीदार पलंग लगा हुआ था। फर्श पर पांव धंस जाए ऐसा कालीन बिछा हुआ था और जहाँ जगह खाली थी वहाँ चित्रकारी का सामान अटा पड़ा हुआ था। कबीर जानता था कि किसी चमत्कार के तहत वो सालों पहले वाले समय में पहुंच गया है और फिलहाल वो खुद चैतन्य देव शर्मा है। इसलिए दर्शित को ढूंढने का कोई तुक नहीं था। वो वहां था ही नहीं। कबीर ने समझने की कोशिश की। क्या था ये? क्या वो सपना देख रहा था? ये क्या हो रहा है उसके आसपास? वो कैसे चैतन्य देव शर्मा बन सकता है? वो समय में पीछे कैसे आ सकता है? क्या वो उसे कुछ दिखाना चाहता है? हाँ, संभावना तो यही लग रही है। कबीर ने अब खुद को आईने में देखा। वो महंगे कपड़ों में था। उसने कोट पैंट और चमचमाते जूते पहन रखे थे जो उस समय का ताजा तरीन फैशन था। उसके होठों के ऊपर पतली सी मूछें थी और बाल बड़े आकर्षक ढंग से सर पर जमे हुए थे। वो इस अंदाज में खुद को देख पा रहा था मानो खुद पर ही फिदा हो। कबीर समझ पा रहा था उसके मनोभावों को। निश्चित ही वो एक आकर्षक शक्लो सूरत और व्यक्तित्व का मालिक था, मगर जितना था उससे ज्यादा खुद को समझता था। और कबीर के मन में अजीब अजीब भाव भी आ रहे थे जो उसके नहीं थे। वो समझ पा रहा था ये चैतन्य देव शर्मा कितना दिल फेंक भावरा किस्म का शख्स था। इसके मन में हर समय किसी सुंदर स्त्री की छवि बसी होती थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। चैतन्य देव शर्मा उर्फ कबीर ने उसे खोला। बाहर एक साधारण सा दिखता शख्स था जिसने लाल शाल ओढ़ रखी थी। उसके हाथ में एक लालटेन थी। उसने उसे अपने पीछे आने का इशारा किया और चैतन्य देव शर्मा उसके पीछे हो लिया। माहौल में ठंडक थी। समुद्र से आती ठंडी हवाएं इतनी तेज थी कि उनके कदम रुक रहे थे। आसमान पर पूरा चांद थाली की तरह चमक रहा था। चैतन्य देव शर्मा उस लालटेन पकड़े व्यक्ति के पीछे पीछे चला जा रहा था। बिना बताए भी कबीर जानता था वो व्यक्ति एक मछुआरा था। चैतन्य देव शर्मा ने उसे लालच दिया था और वो उसकी मदद कर रहा था। चैतन्य देव शर्मा एक नामी गिरामी चित्रकार। वो यहाँ आया तो था एकांत में चित्रकारी करने, मगर यहाँ पहले ही एक कहानी उसकी राह देख रही थी। उसे यहाँ आकर पता चला उस चीज के बारे में, एक खतरनाक बला जो सुंदर युवकों का शिकार करती है। सब ने चैतन्य देव शर्मा को टोका भी कि समुद्र तट पर अकेला ना जाए, मगर उस बला के बारे में सुनकर उससे डरने की जगह उसकी आंखों में रंगीन डोरे तैर गए।
कैसी भी हो, थी तो औरत ही। काश वो उसे देख पाता। उसने कई लोगों से संपर्क किया, उन्हें पैसों का लालच दिया, मगर कोई माना नहीं। उल्टे उसे वहां से भगाने लगे। तब चैतन्य देव शर्मा ने शांति से काम लिया और आखिरकार इस शख्स को ढूंढ निकाला जो उसे फिलहाल रास्ता दिखा रहा था। वो पैसों के लिए उसे वसुमती से मिलाने ले जा रहा था। वास्तव में शायद उसे भी वसुमती के अस्तित्व पर यकीन नहीं था, क्योंकि उसने अब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसने कुछ लोगों से कहानियां सुनी थी जो झूठी साबित हुई थी, इसलिए उसका डर भी जाता रहा। दूसरी तरफ उसे पैसों की भी सख्त जरूरत थी, इसीलिए उसने चैतन्य देव शर्मा की बात मान ली। उसने सारे पैसे पहले ही ले लिए थे। कहीं वसुमती नहीं दिखी तो वो समंदर में एक छोटी नौका से उतर गए। रात का वक्त था तो समंदर और आकाश दोनों ही गहरे नीले काले दिख रहे थे। रात का ये रूप भी हो सकता है, सहसा यकीन नहीं होता था। पानी दिन की अपेक्षाकृत शांत था। लहरें उस तरह नहीं उठ रही थी, मगर फिर भी उनकी नाव बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। सुन रखा था चैतन्य देव शर्मा ने कि वसुमती की ये हालत यूं ही नहीं हुई। उसके प्रेमी ने धोखा दिया था उसे। वह उससे पहली बार यहीं कहीं मिली थी। उसका प्रेमी भी इसी तरह नौका लेकर समंदर में उतरा था और वसुमती तैरती हुई उससे मिलने आई थी। वो भी बिल्कुल वैसे ही समंदर में उतर गए थे। अब उन्हें इंतजार था कि कभी भी वो दिखाई देगी। इन सारी घटनाओं को चैतन्य देव शर्मा के नजरिए से देख पा रहा कबीर उस समय इतना रोमांच महसूस कर रहा था कि उससे सहन नहीं हो रहा था। तो चैतन्य देव शर्मा खुद गया था उस वसुमती नाम की सायरन के पीछे, वो भी इस तरह से। बड़ा ही ढीठ किस्म का शख्स लग रहा था अपनी हरकतों से। वो इंतजार करता रहा और अपने चुरुट में तंबाकू भरता रहा। उसने साथ लाई लैंप का शीशा ऊपर किया और उससे उसे सुलगा लिया। वो धुआं छोड़ने लगा और उस चीज का इंतजार करने लगा। कुछ देर में उसे उकताहट होने लगी। वो आएगी भी या नहीं, वो है भी या नहीं। और तब उसे कुछ नजर आया। कुछ था जो थोड़ी दूर पर पानी की सतह से उभरा हुआ था, जो सीधा उसे ही देख रहा था। चैतन्य देव शर्मा भी उसे घूरने लगा। डरने की बजाय वो उसे और गौर से देखने की कोशिश करने लगा। उसने लालटेन अपने हाथ में ले ली, मगर उससे क्या होना था। कुछ देर बाद चांद की नाकाफी रोशनी में ही उसने पाया कि वो एक सर था, किसी लड़की का सर, और उभरी हुई दो आंखें। वो उसे ही देख रही थी और वो गायब हो गई। चैतन्य देव शर्मा ने साथ आए व्यक्ति से कहा कि वह नाव को थोड़ा आगे बढ़ाए। उसने पतवार संभाल ली, मगर वह चली नहीं। कोई चीज अड़ रही थी उसमें, और अगले ही पल वो चीज सतह पर आ गई। पानी से निकला एक जालीदार उंगलियों वाला हाथ और उसकी गर्दन पर कस गया। वो कुछ समझ पाता इसके पहले ही वो उसे खींचकर पानी में ले गई। चैतन्य देव शर्मा हक्का बक्का रह गया। वो उसे ठीक से देख तक नहीं पाया, बस थोड़ा चमकीला सा बदन और पीठ पर चिपके बाल। मगर काश वो उसका चेहरा भी देख पाता। और तभी वातावरण में गूंजने लगी थी वो आवाज। कोई गा रहा था, एक स्त्री स्वर, मगर गाने के बोल बड़े अस्पष्ट से थे, मगर भाव उतने ही स्पष्ट थे। वो दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी। और ये सुनकर चैतन्य देव शर्मा और भी आकर्षित होने लगा उसके पीछे। उसने आज तक ऐसा स्वर, ऐसा अलौकिक संगीत नहीं सुना था। मगर कुछ देर बाद वो ध्वनि बहुत तेज हो गई और उसे सुनना अब सहन नहीं हो पा रहा था। उसने कान बंद कर लिए। जब उसका होश लौटा तो अब भी रात ही थी। चैतन्य देव शर्मा खुद ही किनारे पर आ गया। वो निश्चित रूप से यहाँ एक विचित्र जीव है जिसे लोग जलपरी कहते हैं और जिसका नाम वसुमती है। उस घाघ इंसान की जगह कोई और आता तो खैर मनाता कि वो बाल बाल बच गया, लेकिन वो चैतन्य देव शर्मा था, दुनिया की हर औरत को एक ही नजर से देखने वाला। वो व्याकुल था उस बला से मिलने के लिए, और अगर हो सके तो उसकी तस्वीर बनाने के लिए भी। वो किनारे पर पहुंच ही गया था कि उसकी नाव पलट गई। वो पानी में गिर गया।
लालटेन गई और उसका चुरुट भी बुझ चुका था। किसी तरह तैरकर वो रेत पर आया और लेटकर हाँफने लगा, आंखें मलने लगा। और तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर वजनी पत्थर रख दिया हो। घबरा कर जब उसने आंखें खोली तो वो सामने थी। उसकी त्वचा मछलियों जैसी शल्कों की बनी हुई थी जो चांदनी में चमक रही थी। उसके काई जैसे बाल चेहरे से होते हुए उसके शरीर को भी ढक रहे थे। अपनी नीली बैंगनी आंखों से वो उसे घूरे जा रही थी। सबसे अनोखे थे उसके पंख, उसके हाथों से जुड़े हुए, उसकी पीठ से निकलते वो विशालकाय पंख जो मोतियों की तरह चमक रहे थे। वो किसी विशालकाय समुद्री पक्षी सी लग रही थी। वो एक पैर उसके सीने पर रखकर खड़ी थी। वो नज़ारा किसी की भी जान सुखा देने के लिए काफी था, मगर चैतन्य देव शर्मा तो खुद ही उसके पास चला आया था। उसे उसके खतरनाक रूप में भी एक सौंदर्य नजर आ रहा था। वसुमती ने मुंह खोला और वही भयंकर आवाज निकली, वो चीख जैसा स्वर जो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दे। मगर चैतन्य देव शर्मा तो अलग ही तरह का शख्स था। अरे नाराज क्यों होती हो? अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं चलने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ समंदर की अनंत गहराइयों की सैर पर मेरा हाथ तो न छोड़ोगी? वो बोला और वसुमती उसे घूरने लगी। वो पहला मर्द था जो उससे डरा नहीं था। वो कुछ उलझन में लग रही थी और पलक झपकते ही वो गायब हो गई। चैतन्य देव शर्मा मुस्कुराया और लेटे लेटे ऊपर आसमान में चमकते चांद को निहारता रहा। कितनी सुंदर थी वो, उसकी मोतियों जैसी त्वचा कितनी चमक रही थी चांद की रोशनी में। क्या खूब नजारा था जब वो खुद ही चांद की रोशनी में लहराते समंदर के बीच प्रकट हो गई थी। सच बताना, तुम भी उसी की रोशनी से रोशन होना? वो चांद को देखते हुए पागलपन से बोला और जोर से हंसा। क्या चीज हो तुम वसुमती? नहीं, मुझसे पूछो तो तुम्हारा नाम होना चाहिए था अंजोरी। सुबह हो गई। वो अपने कमरे में था। बीती रात उसकी बेसिर पैर की जिद ने किसी की जान ले ली थी, मगर उसे इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। दुनिया में अगर कुछ मायने रखता था तो बस रंग, चित्र और औरत। अजीब सनक थी उसके अंदर इन सब को लेकर। और फिर वसुमती, उसने उसकी कहानी भी सुन रखी थी। प्रेम में धोखा खाई एक औरत जो इतना बदल चुकी थी कि उसे और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। उसका मन चित्रकारी में भी नहीं लग रहा था। वो आया तो था कि यहाँ एकांत में बैठकर कुछ नए चित्र बनाएगा, मगर अब तो लग रहा था उसकी चित्रकारी पर वसुमती ने ताला लगा दिया था। जब तक वो उससे फिर न मिलेगा, उसे हासिल नहीं कर लेगा, किसी काम में उसका मन न लगेगा। चित्रकारी तो फिर भी दूर की बात है। वो गेस्ट हाउस से निकला और समंदर की तरफ चल दिया। वहाँ कुछ इक्का दुक्का लोग थे तो वो और भी एकांत की तलाश में आगे चल दिया। वो चलता रहा और जब एक सूने इलाके में पहुंच गया तो ठहर गया। उसने पत्थर उठाया और समंदर में फेंकने लगा। वो बार बार ऐसा करता रहा। उसे उम्मीद थी वो जरूर आएगी। आखिर वो कैसे अपनी बात उस तक पहुंचाए? और तभी पानी से निकला वही जालीदार हाथ जिसने उसका फेंका एक पत्थर लपक लिया। फिर बाहर आया वो सर भी, वही जो पिछली रात भी उसे घूर रहा था। चैतन्य देव शर्मा मुस्कुराया और मुंह से ढेर सारा धुआं छोड़ा। वो उसे घूरती रही। पहले शायद वो इसीलिए बच गया था कि वसुमती उलझन में थी उसकी दिलेरी और ढिठाई से, मगर अब शायद वो उसका भी शिकार करना चाहती थी। उसकी गुस्से से भरी आंखें बता रही थी कि उसे अफसोस था कि कल रात उसने क्यों उसे छोड़ दिया था। उधर चैतन्य देव शर्मा के मन में चल रहा था कि काश ये पानी से बाहर निकल आती, काश वो उसे अच्छी तरह देख पाता, मगर वो आ क्यों नहीं रही है? इस समय तो यहाँ वो अकेला है, उसका आसान शिकार। और वो समझ गया कि बीती रात से उसका दिमाग सही दिशा में सोच रहा था। वो बाहर क्यों नहीं आ रही थी, इसका जवाब तो उसके होठों से लगा हुआ था। उसका पाइप। कल ही जब उस बला ने उसे छोड़कर
उसका साथी पर हमला किया तब उसके मुंह में जलता हुआ चुरूट था और हाथ में लालटेन। बाद में उसने उसकी नाव पलट दी थी जिससे दोनों ही बुझ गए थे। फिर वो उसके सामने आई थी। आगे वो उसे भले ही छोड़कर चली गई हो, पर मार तो सकती ही थी। और चैतन्य देव शर्मा समझ गया वो आग से डरती थी, फिर चाहे वो एक चिंगारी ही क्यों ना हो। इस बात पर वो पिछली रात से सोच रहा था। वो उसे गुस्से से घूरती रही और वो मुस्कुराते हुए मुंह से धुआं छोड़ता रहा। सुनो, मैं आज रात अपने घर की छत पर तुम्हारी राह देखूंगा। आओगे ना? उम्मीद है आज का चांद और भी हसीन होगा। वो बोला और वहां से चला गया। अगले भाग में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में ही अगला पार्ट पॉपअप होगा और आप इस रहस्यमयी कहानी के तार सुलझा पाएंगे।